जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्यामा श्यामा 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 राधे राधे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया कर्म, नरक, यातनाएं, अजामिल उद्धार, कर्म गति, आदि के बारे में आपने श्रवण किया। आज आपको बड़ी दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, मन लगाकर श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अदिति पुत्र त्वष्टा की पत्नी रचना, जो एक दैत्य पुत्री थी, उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, सन्निवेश और विष्णु। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को क्यों त्याग दिया था? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार देव सभा हुई और देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी पत्नी शची उनके पास बैठी हुई थी। इंद्र को बड़ा भारी ऐश्वर्य मद था। देवता देवराज इंद्र की स्तुति कर रहे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति पधारे। सभी देवगणों ने देवगुरु बृहस्पति का आदर सत्कार किया, खड़े होकर नमस्कार किया। इंद्र न तो खड़ा हुआ और न देवगुरु बृहस्पति को नमस्कार किया। देवगुरु बृहस्पति ने विचार किया कि ये तो मेरा बड़ा भारी अपमान किया है इंद्र ने। ऐश्वर्य मद इंद्र का दोषा, बृहस्पति गुरु आए बहुरोषा। देव आचार्य करे संताप, तजे सभा चले घर चुपचाप। देवराज इंद्र ने ऐश्वर्य मद में चूर होकर गुरु बृहस्पति का अपमान किया। इससे देवगुरु बृहस्पति बड़े रोष में भर गए और देवगुरु बृहस्पति को अमरस में भरा देखकर देवगण बड़ा पश्चाताप करने लगे, संताप करने लगे, दुख और पीड़ा करने लगे कि आचार्य
तो बड़े कृष्ण भक्त हैं और सभी देवताओं के आचार्य हैं। ये उनका बड़ा भारी अपमान है। और देवगुरु बृहस्पति उसी समय उस सभा को छोड़कर चुपचाप चले गए। अपना अपमान देकर देवगुरु बृहस्पति उस सभा को छोड़ गए और अज्ञान स्थान पर जाकर योग बल द्वारा अंतर्धान हो गए। गुरु और देवराज इंद्र की अनुमति देकर दैत्यों ने इंद्र राज छीन लिया। दैत्यों ने सोचा कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र में अनबन है। उन्होंने मौका पाया और इंद्र राज छीन लिया। इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुमने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया है। गुरु ब्रह्म ज्ञानी है, संयमी है, ब्राह्मण है। इसी का फल तुम्हें मिला है कि तुम्हारा राज्य छिन गया। गोविंद गौ गायत्री और ब्राह्मण के सम्मान से कभी भी अमंगल नहीं होता है। गुरुवेद पितु ब्रह्मा की भ्रात इंद्र साक्षात, माता मूर्ति पृथ्वी की, यही हमें भी सुहात। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, गुरु वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की मूर्ति है और भाई साक्षात इंद्र है। पृथ्वी माता पृथ्वी की माता पृथ्वी की मूर्ति है। हमें यही अच्छा लगता है, तुमने अच्छा नहीं किया। देवो, अब आप ऐसा करो कि विश्व रूप को अपना गुरु बनाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। प्रजापति ब्रह्मा जी की बात सुनकर आदेश पाकर सभी देवता विश्व रूप के पास पहुँचे और विश्व रूप को सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि बेटा, तुम हमारे आचार्य बन जाओ, तुम हमारे गुरु बन जाओ। विश्व रूप ने कहा कि मैं आपका आचार्य नहीं बनूंगा, मैं आपका होता नहीं बनूंगा, क्योंकि होता बनने से सारा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। और विश्वरूप ने कहा कि खेत में अन्न फसल काटते समय अन्न के दाने गिर जाते हैं, तो मैं चुन चुन कर खेत से उन अन्न के दानों को लाता हूँ और पहले पितरों का कार्य पूर्ण करता हूँ और फिर बचे हुए उन दानों से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। मुझे आचार्य वृत्ति नहीं चाहिए, मुझे यह वृत्ति नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा, बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था हमने तो आपको तभी से गुरु मान लिया था। बड़प्पन में आय नहीं देखी जाती, ज्ञान का आदर किया जाता है। आप में आचार्य हेतु गुरु हेतु ज्ञान है। आप भगवान के भक्त हैं।
ब्रह्म ज्ञानी हैं। विश्वरूप ने कहा कि नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ और मैं गुरु आपका नहीं बन सकता, परंतु आपकी सेवा से मैं इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सभी मेरे से बड़े हैं और बड़ों का आदर सत्कार करना, बड़ों की सेवा करना, ये छोटों का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवताओं की विनय देखकर विश्वरूप ने देवगुरु का पदभार संभाल लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े नीति बल में निपुण हैं और दैत्यों से जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य महापंडित हैं। देवगुरु विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या द्वारा दैत्यों से इंद्रराज छीन लिया और इंद्रराज देवराज इंद्र को दिया। फिर देवगुरु विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो और अपने अंगों का न्यास करो। देवराज इंद्र आपको पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा, भय का हरण हो जाएगा और अष्टाक्षर मंत्र ओम विष्णवे नमः का बार बार जप करो। इंद्र ने वैष्णवी विद्या का नारायण कवच धारण कर लिया और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। त्वष्टानंदन विश्वरूप के 3 सिर और 3 मुख हैं। एक मुख से सोमरस, दूसरे मुख से शुरा और तीसरे मुख से अन्य आदि ग्रहण करता है। वह उच्च स्वर से आहुति देवताओं को और निम्न स्वर से आहुति असुरों को देने लगा, क्योंकि विश्वरूप यह जानता है कि असुरों में मेरी ननिहाल है। मेरी माता रचना दैत्य पुत्री है, इसलिए यज्ञ में कुछ भाग वह दैत्यों को भी देता था। इंद्र ने देखा कि ये विश्वरूप जो हमने देवगुरु बनाया है, ये तो गलत काम कर रहा है। जो आहुतियाँ सिर्फ देवताओं को देनी चाहिए और कुछ आहुतियाँ असुरों को भी दे रहा है। इंद्र ने तलवार से विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। राजन, 3 सिरों ने पुनर्जन्म में पपीहा, गौरैया और तीतर की योनि प्राप्त की। इंद्र को ब्रह्म हत्या का शाप लगा। इंद्र ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। पहला भाग पृथ्वी को, दूसरा भाग वृक्षों को, तीसरा भाग स्त्री को और चौथा भाग जल को दिया। उसी ब्रह्म हत्या के कारण पृथ्वी कहीं कहीं ऊषर और बंजर दिखाई देती है, वृक्षों में गोंद लगता है। उसी ब्रह्म हत्या के कारण और स्त्री को मासिक धर्म भी ब्रह्म हत्या के कारण ही होता है और जल में काई ब्रह्म हत्या के कारण ही लगती है। जब त्वष्टा को पता चला
कि इंद्र ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया है, तो इंद्र के शत्रु हेतु अदिति नंदन त्वष्टा ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक दैत्य प्रकट हुआ जो बड़ा भयंकर और क्रूर दिखाई दिया। जन्म लेते ही, प्रकट होते ही उसने विशाल रूप धारण कर लिया और तुरंत सारे लोगों को एक घेरे में बांध लिया, एक वृत्ताकार घेरे में बांध लिया। इस कारण उस दैत्य का नाम रखा गया वृत्तासुर। वृत्तासुर देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र निकल गया। इंद्र आदि देवता भगवान की शरण में पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि देवो, देर मत करो। दधीच, अथर्व पुत्र दधीच से आप हड्डियां मांगो और उन हड्डियों के द्वारा एक वज्र तैयार करो और उस वज्र से वृत्तासुर का संहार करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान का आदेश पाकर सारे देवता तुरंत अथर्व पुत्र, जिसकी माता शांति है और शांति देवहूति की पुत्री है, के पास पहुँचे। दधीच को अश्वश्रावी कहते हैं और देवताओं ने व्रत, तप, उपवास आदि के द्वारा महर्षि दधीच को प्रसन्न किया और जब दधीच जी प्रसन्न हो गए तो उनसे हड्डियां मांगी और कहा कि हम हड्डियों से, आपकी हड्डियों से एक वज्र तैयार करेंगे जिससे उस क्रूर असुर वृत्तासुर का संहार करेंगे। अथर्ववेदी दधीच ने नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को दिया था और त्वष्टा ने विश्वरूप को दिया था और विश्वरूप ने वही वैष्णवी विद्या का नारायण कवच इंद्र को दिया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब देवताओं ने दधीच से हड्डियां मांगी तो दधीच ने कहा कि देवो, कोई किसी का न दुख जाना, अपना सुख ही जन पहचाना। क्षण भंगुर काय गर्व की न, मिट जाएगा जशे पसीना। दधीच ने कहा देवताओं से कि हे देवो, आप बड़े स्वार्थी हैं, कोई किसी का दुख नहीं जानता है। संसार सागर में अपना सुख ही सब चराचर देखते हैं। यह शरीर, यह देह क्षणभंगुर है, इस पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। यह पसीना की भांति एक दिन मिट जाएगी। जीव मरण सह अशय्य पीड़ा, कौन जीव छोड़े यह नीड़ा। अभीष्ट प्रियतम यह अनमोला, यदि हरि मांग कौन दे भोला। महर्षि दधीच ने कहा कि जीव मरते समय असह्य पीड़ा को झेलता है और जीते जी कोई भी जीव अपने इस देह रूपी घर को नहीं छोड़ना चाहता। यह अभीष्ट
अनमोल देह है, यह बड़ी प्यारी है। यदि एक बार को भगवान भी मांगे तो ऐसा भला इस संसार सागर में कौन जीव होगा जो जीते जी अपनी देह को भगवान को दे दे। दधीच ने देवताओं को उपदेश दिया और विभिन्न प्रकार से देवताओं को समझाया, और उपदेश देते देते देवताओं के देखते देखते दधीच ने अपना शरीर तुरंत छोड़ दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विश्वकर्मा ने दधीच की हड्डियों को एकत्र किया और उन दधीच की हड्डियों से एक वज्र तैयार किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह 7वां वैवस्वत मनवंतर था, त्रेता युग का आरंभ था। इंद्र पद पर पुरंदर सुशोभित थे और मनु श्राद्ध देव वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनवंतर उष काला, त्रेता युग आरंभ संभाला। नर्मदा तट भयंकर संग्राम, दैत्य सैन्य आयुध बहु नाना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नर्मदा के तट पर इंद्र और वृत्रासुर का भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने दैत्य असुर यक्ष आदि का संहार कर दिया और बचे कुचे असुर भाग गए। अब रण क्षेत्र में केवल अकेला वृत्रासुर ही रह गया। वृत्रासुर ने कहा कि देवराज, मृत्यु 2 प्रकार की होती है, एक परम दुर्लभ और दूसरी श्रेष्ठ। परम दुर्लभ मृत्यु योगियों को प्राप्त होती है और श्रेष्ठ मृत्यु रण क्षेत्र में वीर को प्राप्त होती है। वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारा कि अरे, तू मेरे भाई का हत्यारा है, अभी मैं तुझको देखता हूँ। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र के हाथ में वज्र था और वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए और वो सरक सरक कर युद्ध करने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वृत्रासुर का मन वाणी शरीर भगवान कृष्ण में ध्यानरत था और देखते देखते उसने अस्त्र शस्त्र सहित इंद्र को निगल लिया और इंद्र अस्त्रों के साथ वृत्रासुर के पेट में, जब वो वृत्रासुर के पेट में था तो इंद्र को नारायण कवच का ध्यान आया और वृत्रासुर के पेट में ही इंद्र ने वैष्णवी विद्या का स्मरण किया और जैसे ही वैष्णवी विद्या का स्मरण किया उसका भय संकट दूर हुआ और वृत्रासुर की कोख फाड़कर इंद्र बाहर निकल आया। जब बाहर निकल आया तो फिर नर्मदा के तट पर संग्राम आरंभ हो गया। वृत्रासुर भगवान के ध्यान में था। वृत्रासुर ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, जिस योनि में जाऊँ आपका स्नेह मुझे सदा मिलता रहे। देवराज बहुत विषादग्रस्त और वज्र लेकर रणभूमि में
उतरा। वृत्रासुर भगवान के ध्यान में रत था। वह मन वाणी शरीर से प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। मम न चाह मोक्ष ब्रह्मलोका और न लूं एक छत्र भूलोका। मैं जा श्री हरे जाऊं जिस जिस योनि जन्म पाऊं। तो वृत्रासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं मोक्ष के लिए ब्रह्मलोक को भी नहीं चाहता हूँ। मैं एक छत्र भूमि का राज्य भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हे वासुदेव, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ आपका स्मरण करता रहूँ और जिस जिस योनि को प्राप्त करूँ वहाँ आपका स्मरण करता रहूँ। मीत वन तिहार भक्त संगा हरे स्मरण करूं नित्य दवंगा। मैं न चाहूं देह गेहा एक अभिलाषा तिहार नेहा। वृत्रासुर ने कहा कि मैं, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं देते हैं तो मैं आपके भक्तों के साथ उनका मित्र बनकर रहूं और आपका स्मरण नित्य प्रति करता रहूं। मैं इस देह गेह से विरक्त हो जाऊं और मेरी एक ही अभिलाषा है कि आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र, प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सदा जीत हो, कभी हार भी हो सकती है। कृष्ण की कृपा के बिना, भगवान श्री वासुदेव की कृपा के बिना 8 तत्व भी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती वो 8 तत्व असंगठित रहते हैं। पंच महाभूत, प्रकृति, महत्व और अहंकार। वृत्रासुर ने कहा कि देवराज, 3 गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। मेरे हाथ पैर कटे हुए हैं, फिर भी मैं तेरे प्राण लेना चाहता हूँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तो भगवान श्री कृष्ण ही साक्षी हैं। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वृत्रासुर ने गदा से प्रहार किया और हाथी का सिर कट गया, ऐरावत का सिर कट गया और 28 हाथ वह हाथी पीछे हट गया। और पीछे हट गया तो इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट दिया और उसी समय वृत्रासुर से एक आत्म ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई। फिर इंद्र को यह दूसरी ब्रह्म हत्या लग गई। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, वृत्रासुर वध से देवता तो प्रसन्न थे परंतु इंद्र बड़ा खिन्न था, क्यों? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्र ने पहली ब्रह्म हत्या का तो निवारण कर दिया था, अब ये दूसरी ब्रह्म हत्या भी इंद्र को लग गई। इसलिए वह इंद्र खिन्न था और देवता प्रसन्न थे। वृत्रासुर के वध से लगी वह ब्रह्म हत्या चांडाली बन गई और इंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगी। इंद्र आगे आगे और ब्रह्म हत्या चांडाली रूप धारण करके इंद्र के पीछे पीछे। इंद्र भागता भागता दौड़ता
और मानसरोवर में घुसा और मानसरोवर में घुसकर और वहीं छिपकर कमल नाल में जाकर बैठ गया और वो 1000 वर्ष तक बैठा रहा। उस कमल नाल में देवताओं ने नहुषु को इंद्र पद पर सुशोभित कर दिया और 1000 वर्ष तक नहुषु ने इंद्र पद संभाला। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शची के प्रति नहुषु की आंख खराब हो गई। उसकी आंखों में कुभाव जागृत हो गया। देवताओं ने जब देखा कि इसकी तो बुरी वृत्ति है, दूसरी की पत्नी को चाहता है, तो देवताओं ने नहुषु को शाप दिया कि तू अजगर बन जा। वह नहुषु अजगर नामक सांप बन गया। देवता और ब्राह्मणों ने एक यज्ञ अनुष्ठान किया, इंद्र को दीक्षा दिलाई और इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा स्तुति की। इस प्रकार इंद्र की ब्रह्म हत्या का शाप नष्ट हो गया। इंद्र पुनः स्वर्ग लोक का राजा बना। राजन भागवत हरेश ध्याना, भजन कीर्तन करे नित नाना। पाप मुक्त बड़े भक्ति भावा, आयु मंगल वृद्धि सद्भावा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान की भक्ति ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, यही भागवत है। भजन कीर्तन नित्य प्रति करना चाहिए और उसके करने से वह जीव पापों से मुक्त हो जाता है और उसके अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाता है। और जब जीव भगवान की शरण में पहुंच जाता है तो उसके सद्भाव की वृद्धि होती है और उसकी आय और मंगल भी उसे प्राप्त होते हैं। जीव की आय भी बढ़ जाती है। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। मोरु मुकुट पीताम्बर सोहे, बैजंती नित गले में मोहे। मोरु मुकुट पीताम्बर सोहे, बैजंती नित गले में मोहे। और कुंडल की छवि न्यारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। तुम बिन हमारी कोले खवरिया, मेरे तो एक श्याम संवरिया। तुम बिन हमारी कोले खवरिया, मेरे तो एक श्याम संवरिया। मैं तो तिहारी शरण बनवारी, शुद्ध लेना हमारी।
गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, असहाय खड़ी में अबला नारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, असहाय खड़ी में अबला नारी। मेरी बचाओ लाज गोचारी, शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी, शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी, शुद्ध लेना हमारी। गज ध्रुवैल्या शबरी मीरा, गज ध्रुवैल्या शबरी मीरा। बलि प्रहलाद नरसी तार भव तीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भव तीरा। धर्म धरा संतन के हितकारी, शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी, शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार वृत्रासुर का वध देवराज इंद्र ने किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, वृत्रासुर देवों को कष्ट देता था, फिर वह कृष्ण की पूजा स्तुति कैसे करता था? इसका रहस्य बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस बारे में मैं आपको पूर्वकालिक एक इतिहास सुनाता हूँ। वह इतिहास मैंने अपने पिता श्री व्यास, देवर्षि नारद जी और देवल मुनि से सुना था। राजन, इतिहास किसे कहते हैं? इति का अर्थ है वह, और ह का अर्थ है घटना, और आस का अर्थ है था। अर्थात वह जो घटा हुआ हो वह इतिहास कहलाता है। जो घटना घट जाती है और वह इतिहास कहलाता है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, शूरसेन देश का एक राजा था और उसका नाम चित्रकेतु था। उसकी 1 करोड़ रानियां थीं और सबसे बड़ी रानी का नाम कृतद्युति था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखी था। एक दिन अंगिरा ऋषि शूरसेन देश में पहुँचे और चित्रकेतु राजा को जाकर उसकी कुशलता पूछी। चित्रकेतु राजा धार्मिक, दानी एवं बड़ा प्रजापालक था और चित्रकेतु के राज्य में पृथ्वी अन्न आदि सब प्रजा की इच्छा से देती थी। अंगिरा ऋषि ने राजा से कुशलता पूछी और कहा कि आप कुछ खिन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? चित्रकेतु ने कहा कि ऋषिवर, मेरे संतान नहीं हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। आप मुझे संतान हेतु आशीर्वाद प्रदान करें। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, ये आपको एक चर देता हूँ और इस चर को रानी को खिला देना, आपके एक सलोना पुत्र होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा ने वह चर कृतद्युति रानी को दे दिया।
कि इसे तू खा ले और तेरे एक सलोने पुत्र का जन्म होगा। समय अंतराल के बाद कृतदुति ने एक सलोने पुत्र को जन्म दिया और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने खूब दान पुण्य किए और उस बालक के उपनयन आदि संस्कार कराए। बड़ा दान पुण्य किया। एक दिन सौतों ने उस बालक को विष दे दिया और उस बालक की मृत्यु हो गई। राजा चित्रकेतु और रानी कृतदुति ने खूब विलाप किया और उसी समय अंगिरा जी नारद जी के साथ शूरसेन देश में पधारे। अंगिरा ने कहा कि राजन, मैंने आपको प्रवचन दिया था और आप व्यर्थ मत रो, यह तुम्हारा नहीं था। रोना धोना छोड़ दो, भगवान में मन लगाओ। इतना शोक तुम्हें नहीं सोए, पूर्व अब भविष्य न शिशु मोहे। हे राजन, तुम्हें इतना शोक विलाप करना शोभा नहीं देता है। यह बालक न तो पहले तुम्हारा था, न अब तुम्हारा है और न भविष्य में तुम्हारा होगा। हम सब आप भी वर्तमान में दिखाई देते हैं, न पूर्व में थे और न भविष्य में दिखाई देंगे। सो राजन, आप भगवान का ध्यान करो और आप ये रोना धोना छोड़ दो। घर धन इष्ट मित्र पुत्र आदि सब अनित्य हैं। एक न एक दिन यह इस संसार सागर से चले जाएंगे। यह दृश्य पटल सब खेल खिलौना के समान हैं। यह सब मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। यह बालक आपका नहीं था और न आपका होगा। एक क्षण दिखता है और दूसरे क्षण वह छिप जाता है। यह भगवान की माया बड़ी अपरंपार है। ये जादू का सा खेल है, स्वप्न की भांति असत है। नारद जी ने कहा कि जीवात्मा आओ। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया और कहा कि तू अपना बचा हुआ जीवन पूरा कर। जीवात्मा ने कहा, जीवात्मा कहे कर्मानुसारा, विभिन्न योनि पाऊं संसारा। मनुज पशु पक्षी पितु माता, जन्म जन्मांतर भटक जाता। हे देवर्षि, मैं कर्म के अनुसार विभिन्न योनि प्राप्त करता हूँ। कभी मनुष्य बनता हूँ, कभी पशु बनता हूँ, कभी पक्षी बनता हूँ, कभी किसी का पिता बनता हूँ, कभी किसी की माता बनता हूँ। जन्म जन्मांतर में इसी प्रकार भटकता रहता हूँ। तो जीवात्मा ने इतना कहा और वह अंतर्धान हो गया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि चित्रकेतु, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और यह मंत्र 7 रात में ही जीव का कल्याण कर देता है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चित्रकेतु की आंखें खुली और वह भगवान के ध्यान में रत हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
जब चित्रकेतु भगवान के ध्यान में रत था तो भगवान साक्षात प्रकट हुए और भगवान ने कहा, चित्रकेतु मैं ही परम ब्रह्म हूँ, तुम मेरा ध्यान करो, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चित्रकेतु के आंसुओं से भगवान की चौकी भीग गई और वह चित्रकेतु भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रत हो गया और वह सुमेरगिर की घाटी में विचरण करने लगा। आकाश में घूमते घामते उसे करोड़ों वर्ष बीत गए और जब वो सुमेरगिर की घाटी में विचरण कर रहा था, आकाश मार्ग से घूम रहा था, तो उसे देवों की सभा दिखाई दी और उस देवों की सभा में शंकर भगवान पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए थे। चित्रकेतु ने उनकी हंसी उड़ाई कि ये काहे के शंकर भगवान में हैं, ये तो एक स्त्री को गोद में लेकर बैठे हुए हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती। ये बात पार्वती को बड़ी चुभी और पार्वती ने कहा कि शंकर भगवान जगत के शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन जन नवाए शीशा के ये चित्रकेतु कैसा राजा है, कैसा भगवान की भक्ति करता है। जिन शंकर भगवान की सारा जगत वंदना करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है, सुर नर और मुनिजन जिन शंकर भगवान को शीश नवाते हैं, उन्हीं शंकर भगवान को यह चित्रकेतु क्या कह रहा है। माता पार्वती ने चित्रकेतु को शाप दिया कि तू असुर योनि में जन्म ले। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चित्रकेतु रथ से उतरा और कहा, माते अज्ञान मोहित जीव संसारा भटक सुख दुख भोग अपारा सतरज तम गुण जगत प्रवाह क्या साप दया सुख चाह। कहे माते, अज्ञान मोहित जीव इस संसार सागर में रहते हैं और वो सुख दुख में अपार भोग पाते रहते हैं। कभी वह सुख पाते हैं, कभी दुख पाते हैं। सतरज तीन गुण हैं जो इस संसार सागर में स्वयं प्रवाहित होते रहते हैं। माते, आपका शाप क्या है, क्या आपकी दया है, क्या दुख है, क्या सुख है, ये तो भोगना ही है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। वह भगवान वासुदेव की ही माया है। चित्रकेतु का अर्थ है शुभ अशुभ चित्र बनाना। शंकर भगवान ने कहा कि देवी पार्वती, देखी भगवान की विचित्र माया के जीव सुख दुख जीवन मरण यश अपयश आदि भगवान की कृपा से ही प्राप्त करता है। चित्रकेतु भगवान श्री वासुदेव का परम भक्त है और तुम उस पर भ्रम मत करो, वह किसी से नहीं डरता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का भक्त न सुख से डरता है न दुख से डरता है, वह किसी से नहीं डरता। पार्वती ने कहा कि शंकर भगवान, मैं प्रसन्न हूँ, और पार्वती हंसने लगी, कहने लगी कि हे भगवान, हे स्वामी, अब मेरा शक दूर हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
पार्वती के शापवश शूरसेन देश का राजा चित्रकेतु को असुर योनि प्राप्त हुई और वही चित्रकेतु प्रतासुर बना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। बंधन तोड़े बांधवी तोड़ा, बंधन तोड़े बांधवी तोड़ा, काल चक्र को भी दिया मोड़ा। सोते हैं दुष्ट जागते हैं देव, जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। वरुण जागे इंद्र भी जागे, वरुण जागे इंद्र भी जागे, हर प्रिया जागे जागे नागदेव, जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। ब्रह्मा आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा आए विष्णु भी आए, रुद्र भी आए ये शंकर देव, जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। देव की बोली सुनो पति मेरे, देव की बोली सुनो पति मेरे, देर मत करो अब घोर अंधेरे, देर मत करो अब घोर अंधेरे। लालच पादो कृपा करे हर देव, जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।